सीरियल रब से है दुआ में आया दिलचस्प मोड़, जहां होटल में हुआ गजल और मन्नत का आमना सामना। गजल ने दिया इशारा, लेकिन मन्नत नहीं समझ पाई। जी हाँ, दरअसल सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब होटल में इबादत और गजल आपस में टकराते हैं और गजल नीचे गिर जाती है। वहीं इबादत जल्दी में होती है और वह तुरंत वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ गजल जानबूझकर मन्नत को टक्कर मारकर गिरा देती है। और फिर क्या हुआ, ये आप खुद देखिए। यहाँ गजल मन्नत को इशारा देती है, लेकिन मन्नत समझ नहीं पाती। गजल कहती है कि इबादत सुभान को उसकी जिंदगी से दूर ले जा रही है और मन्नत से कहती है जाओ उसे रोक लो। हालांकि मन्नत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि गजल कौन है। फिलहाल मन्नत आगे बढ़ जाती है। इबादत बख्श नहीं रही है, क्योंकि इबादत जो है वो फुल ऑन चंडी माता मोड में आ गई है कि अब मेरे पति को जो हाथ लगाएगा उसकी मैं बैंड बजा दूंगी। तो उसने एक एक करके सबकी बैंड बजाना शुरू कर दिया है। हम लोग जैसे जैसे बचने की कोशिश करते हैं, इबादत एक नया पैंतरा लेकर आती है जिससे वो मन्नत और सुभान को दूर कर सके और मन्नत को उसकी गलती का एहसास दिला सके। तो अभी वो पुलिस को लेकर आई है और बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए। तो मन्नत फुल ऑन स्केर्ड है कि अब तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है। सब लोग जो है वो एकदम सेंटी हो गया कि इबादत के साथ कितना बुरा हुआ है, जो इसने थोड़ा झूठ बोला है कि मैं जलाया, इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। तो उसने ये सब बोल दिया तो लोग बहुत भावुक हो गए कि ये लोग चुड़ैल है और ये उसका घर खराब कर रही है। तो इसलिए वो लोग कालिक लेकर मन्नत के फेस पे लगाने ही वाले हैं। और सुभान बहुत कोशिश कर रहा है इबादत को मनाने की कि इन लोगों को रोक ले, क्योंकि सुभान की तो कोई सुनेगा नहीं। तो पुलिस वालों की भी कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस वालों से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए इबादत लास्ट मोमेंट पे जस्ट एकदम कालिक पहुंचने वाली होती है तो इबादत बख्श देती है, बोलती है कि इसे छोड़ दो। अब मेरा पति, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो सही रहेगा और मेरे साथ रहेगा। घर पे जाने के बाद मेरे साथ हैं लोग, लेकिन उनकी चल नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि जो मेरी फूफी जान है वो बहुत मेरी साइड लेने की कोशिश करती है अपने बेटे की, और मेरी शादी कराने की भी कोशिश करे। लेकिन फैक्ट्स जो है वो उनको ऐसा करने नहीं दे रहा है। निकाह हो नहीं पाया है बिकॉज हम दोनों बहनें हैं, चाहे हमारे फादर सेम है चाहे मदर नहीं है। लेकिन एक तो है, तो हम बहनें हैं, तो निकाह नहीं हो पाया जब तक डिवोर्स नहीं होगा। और डिवोर्स लेने नहीं दे रही है अम्मी और इबादत। तो इसलिए हमारे पलड़ा अभी थोड़ा सा भारी कम है। बाकी साथ में मेरे लोग तो हैं थोड़े बहुत। हमें एक्चुअली अच्छा लगता है जब वो कमेंट्स स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट होते हैं, बिकॉज जब मन्नत गलत कर रही है और उसे गलत बोला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम वो सही से दिखा पा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और फिलहाल जैसे इबादत जब ऐसे जोन में आ गई है लड़ाई करने वाले में, तो सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सब जब खुश होंगे ना ये जोन देख के, अभी धीरे धीरे टीवी पे आने वाला है कि इबादत कैसे अपने हक के लिए लड़ती है, तो जब ऑडियंस को मज़ा आने लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको अच्छी चीज़ देखकर, सही चीज़ देखकर ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत जल्दी उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये एक ब्लेसिंग है जब ऑडियंस को ये समझ में आता है कि एक एक्टिंग है, एक किरदार है, और हम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अलग होता है, बट हमें अच्छा ही लगता है जब नेगेटिव कमेंट्स और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो वी लाइक इट। फॉर अ चेंज मैं षड्यंत्र रच नहीं रही हूँ, मैं उसका शिकार हो रही हूँ। तो मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है और इसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसे और भी नया करने को मिल रहा है। रोना बंद हो गया है, मेरा रोना शुरू हो गया है, तो इसे रोते हुए ना देख के तो अच्छा लग रहा है। so, ये भी एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं हो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब इतने लोगों का काम स्टेक पर है, इतने सब पैसे, इतना सब टेलीकास्ट, सब कुछ स्टेक पर है। तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, जितना सब लोग एडजस्ट करेंगे ही ऑब्वियसली हालत देखकर। अब ऐसे मुंह के साथ तो शूट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर्जरी के बाद वो, हाँ, तो इसलिए सर्जरी के बाद टाइम देना पड़ेगा, इसलिए अभी वो पेन में शूट कर रही है। हम लोग रोज पढ़ के हंसते हैं। पर अभी तो नहीं, ये देखो, ये पहली बार बोली है सिर्फ बिग बॉस के नाम। मुझे अभी तो हम हैं तो बहुत हम लोग
खुद हंसते हैं जब ये पढ़ते हैं। तो सर बोलते हैं कि अरे कल से तो मैं बिग बॉस पे जा रहा हूँ, मैंने पढ़ा। तो बोला हाँ सर, आप तो कल से जाने वाले थे, क्या हुआ? तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, जब जब जाएंगे तब मज़ा आएगा। मैं सर ही बोलती हूँ, मुझे बहुत टोका जाता है, लेकिन मुझसे वो नाम से नहीं बुला सकते और क्या ही बोलूँ उसके अलावा, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए बस सर ही सूटेबल फॉर मी। ये तो थी सीरियल की बात जो आपको शो में दिखेगी, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे मन्नत का वो सीन शूट किया गया जब उसके चेहरे पर कालिख पोतने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। टेली टॉक लेकर आया है इस सीन का BTS वीडियो खास आपके लिए, देखिए। हेलो हेलो, और आवाज आई? रुक जाइए, रुकने की कोशिश, हाथ देखो, मन्नत सारी, प्रतिभा दी लेफ्ट, नम्रता दी राइट, इंस्पेक्टर राइट। जाओ जाओ, रुक जाओ, रुक, आँख खुली, टर्न। ऊपर लगाने के लिए चलो, सीधे लेके जाओ, जाओ, रुक जाओ, खुली आँख, ओके, नॉर्मल करके लाइन, ये मान क्लोज हो जाता है ना।